नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आजकल हमारे गांव क्षेत्र या शहरों में लोग अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए प्राइवेट विद्यालय में, जहां पे बड़ा बड़ा प्रचार में भी लिखा हुआ था इंग्लिश मीडियम विद्यालय, वहां पर भेज रहे हैं। तो एक सवाल आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकारी विद्यालय भैया खुले हुए हैं, तो इसमें जो अध्यापक पढ़ाने के लिए बच्चों को आते हैं, ये कहां से पढ़ करके आते हैं? ये लोग इंग्लिश मीडियम विद्यालय से पढ़ करके नहीं आते जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। हम्म जो आज हमारे देश की जनता प्राइवेट विद्यालयों का शिकार हो रही है, महंगी फीस और कमीशन भरी किताबों का शिकार हो रही है। तो जो अध्यापक पढ़ाने आ रहे हैं, तो ये लोग इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं। जो हमारे देश की जनता आज भैया 75%, हो सकता 80% हो, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सोचे हो कभी अपने दिमाग से? जब ऐसे मुद्दों पर सवाल खड़े करोगे तो लोग गाली देना शुरू कर देंगे, समाज में बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। सरकार नहीं आएगी आपके बच्चों का हाथ पकड़ के सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाइए। 5 साल तक आपका बच्चा ग्राम पंचायतों में, जो सरकारी विद्यालय 5वीं क्लास तक है, 5 साल तक आपका बच्चा फ्री में शिक्षा ग्रहण करेगा, हिंदी और अंग्रेजी। सरकार हाथ पकड़ के कोई भी नहीं आएगी। आपको अपने बच्चों का हाथ पकड़ के ले जाना है और सवाल टीचर से करना कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही। आज सरकारी विद्यालय में वही बच्चे जाते हैं जो लोग मजबूर हैं, उनके बच्चे जाते हैं। अब जिनके पास भैया पैसा है वो नहीं भेजेंगे, प्राइवेट विद्यालय में इंग्लिश मीडियम के लिए भेजते हैं। तो एक बात पूछना चाहता हूं, ये देश की आर्थिक व्यवस्था इससे नहीं डगमगा रही? देश की आर्थिक व्यवस्था का नुकसान इससे नहीं है? देश इससे घाटे में नहीं जा रहा है? 10-5 लाख रुपए का नुकसान तो होता ही होगा ना ग्राम पंचायतों से, जो सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं ना? नहीं होता है। सरकार आपके बच्चों को पौष्टिक भोजन दे रही है, जिससे आपके बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहे। आपके बच्चों की जब सेहत की बात छोड़ो, जब शिक्षा अच्छी नहीं तो सेहत क्या घंटा अच्छी होगी भैया? अरे आज 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ था। मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। सोचे हो कभी अपने आप से, अपने दिमाग से कभी सोचे हो? कभी अपने आप से सवाल ये किए हो कि हमारा देश गुलाम क्यों है? मानसिक रूप से गुलाम है। सवाल नहीं किसी से करोगे। क्यों सवाल करोगे आप? क्यों सवाल करोगे आप? बाद में सरकारों को गाली दोगे, बाद में मुख्यमंत्री जो होंगे उनको गाली दोगे, पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दोगे, मौजूदा मुख्यमंत्री को गाली दोगे। यही करोगे ना? सरकार कोई भी हो भैया, सरकार अच्छी सुविधाएं गरीब जनता के लिए देती है। ईमानदारी से मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हमारे भारत देश को लगभग 78 साल आजाद हुए हो गए हैं। आज भी देश गरीब है। आज भी देश में 5 किलो राशन की जरूरत है। आज भी देश में लोगों को शौचालय की जरूरत है। आज भी देश में लोगों को प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है। सोचे हो अपने दिमाग से कभी? जब ऐसे सवाल करोगे तो लोग आपको गाली देंगे। सच बोलना अपराध है क्या समाज के लिए? अगर ऐसा अपराध है तो यह अपराध मैं आजीवन करता रहूंगा। अगर देश की जनता के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध मैं आजीवन करता रहूंगा। भैया क्यों नहीं सवाल कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल करिए। इन लोगों की मानसिक सोच यही है कि किसी के बच्चे पढ़े ना, जब पढ़े ना तो आगे बढ़े ना। सरकारी विद्यालयों की दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, सब पढ़े और सब बढ़े। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। बताइए कितनी पढ़ाई होती है? हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना या मत करना, मैं नहीं आपसे गिड़गिड़ा के बोलूंगा भैया मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, लेकिन बातों को जरा ध्यान से तो सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
अभी जुलाई में एडमिशन होंगे। देखना, सरकारी विद्यालय से जो 5वीं पास करके बच्चे जाएंगे, 6वीं क्लास में प्राइवेट विद्यालय में उनके एडमिशन हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे ना। अगर 5 साल तक आप अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ा लेंगे, नर्सरी केजी कक्षा 1 से लेके 5 तक लगभग 7वां क्लास भैया हो रहे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, हो रहे हैं। अब 10-10 हजार रुपये महीने साल का जोड़ लीजिए, सिर्फ 10-10 हजार रुपये खर्चा। नहीं तो 15-20 हजार से तो कम बैठेगा ही नहीं। 10-10 हजार रुपये जोड़ लीजिए, आपका 70 हजार रुपये का नुकसान हो रहा है। आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को इस सोच से नहीं पढ़ाते। ये भी मैं बता रहा हूं कि 5 साल हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद जाएगा। अब 5 साल आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद जाएगा, ये सोच करके बैठ गए। यही सवाल खड़ा कीजिए ना, ये लोग पैसा हराम का लेकर के जा रहे हैं क्या? हमारे देश की सरकार क्या शिक्षा मंत्रालय को इन लोगों को वेतन नहीं दे रही है? वेतन दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन जनता ईमानदारी से लेना कहां चाहती है? भैया वो समय है, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सवाल नहीं खड़े करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और एक बात मैं बता दूं, जब आप सवाल खड़े करोगे तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन सामना करने वाले लोगों से सामना करने से कभी मत घबराना। नहीं, लोग आपको गाली देंगे, देने दो गाली। हमसे 90% लोग नाराज रहते हैं। अगर 90% लोग नाराज रहते हैं तो 10% लोग खुश भी रहते हैं। अगर खुश नहीं रहते होते तो आज 5 देशों में वीडियो नहीं चल रही होती। भारत, सऊदी अरब, अमरीत, नेपाल और कुवैत, लाखों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। 80,000 फॉलोअर्स हो चुके, ऐसे नहीं हो जाते अगर हम गलत ही बोल रहे होते। वो भी सभ्य परिवार से लोग हैं, सर्विस वाले लोग हैं। जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग हैं, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों की समाज में इज्जत है वो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर कोई दिमाग नहीं है क्या आपके हिसाब से? हाथ जोड़ के निवेदन मैं करना चाहता हूं अपने देश की जनता से, सरकार किसी के पीछे डंडा लेके कोई सिपाही नहीं खड़ा कर पाएगी। बचा लीजिए देश की शिक्षा व्यवस्था को, डूब रही है। 90% भैया ये लोग डुबा दिए हैं, 10% बच्ची है। आज 20, 25, 30, 40 बच्चे मुश्किल से पढ़ने जाते होंगे, और गांव से 200-250 बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में जा रहे हैं। 10% बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। बचा लीजिए देश की शिक्षा व्यवस्था को। क्यों देश को दोबारा गुलाम बनवाना चाहते हो? ये लोग बनाना चाहते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर कीजिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।